सीरीज स्टार्ट होती है देवी विश्व कुमारी को दिखाते हुए, जो कि एक इंडियन अमेरिकन तमिल लड़की है जो कि 15 साल की है और वो शर्मन ओक्स लॉस एंजलिस में रहती है। असल में 2001 में देवी का माता पिता इंडिया से शिफ्ट हुए। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि देवी के माता पिता अपने भारतीय संस्कृति को यहाँ पे बरकरार रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे ये देखते कि देवी पूरी तरीके से अमेरिकन संस्कृति को अपना चुकी थी। लेकिन जहाँ जिंदगी में सारी चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती है, वैसे भी देवी की जिंदगी में भी करवट लेने वाली थी। देवी के एक दिन लाइव कॉन्सर्ट के दौरान देवी के पिता को हार्ट अटैक आता है और वो वहीं पर ही चल बसते हैं। देवी अपने पिता की बहुत ही करीब थी, इसलिए देवी को एक बहुत ही बड़ा सदमा लगा और इस सदमे के कारण देवी 3 महीने तक चल नहीं सकती थी। वो व्हील चेयर पे आ गई। वैसे तो देवी को स्कूल में बहुत सारे लोग बुली करते थे क्योंकि वो इंडियन है, लेकिन साथ में जब वो व्हील चेयर पे आ गई तो लोग उसे और ज्यादा बुली करने लगे। लेकिन जैसे ही हर लोगों के पास एक बेस्ट फ्रेंड होता है, वैसे भी देवी के पास भी 2 बेस्ट फ्रेंड थे जो देवी को इस टाइम पे भी सहारा देते थे। लेकिन देवी के 2 दोस्त के बिना भी एक ऐसा लड़का था जिसको देख के देवी के दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती थी, जिसका नाम था पैक्सटन। पैक्सटन असल में देवी का अकेला की क्रश नहीं था, पूरे स्कूल का क्रश था, क्योंकि पैक्सटन था स्कूल का सबसे हॉट बंदा। तो देवी का ये साल बहुत ही बुरा गया था, तो इस साल देवी भगवान से यह प्रार्थना करती है कि इसको एक ड्रग्स वाली पार्टी में बुलाई जाए। देवी ड्रग्स नहीं लेगी, लेकिन इसको ये कहने का तो मौका मिलेगा ना कि मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ। और साथ में देवी ये भी भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे एक हॉट सेक्सी सा बॉयफ्रेंड मिले जो उसको सारी रात खुश कर सके। तो ये सारी मन्नत मांग के देवी भगवान से विदा लेती है और स्कूल जाती है। और स्कूल जाकर अपने दोस्तों को ये बताती है कि इस साल हमें बॉयफ्रेंड बनाना है और कुछ बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट भी तैयार की है कि किसको कैसा बॉयफ्रेंड बनाना है। तो यहाँ पे देवी जब अपने क्लासरूम में जाके बैठती है, तब यहाँ पे देवी की जिंदगी में एक और करवट आता है। पैक्सटन जो देवी से बड़ा था वो क्लास में फेल हो गया था क्योंकि उसे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं बैठता था। तो देवी के क्लास में भी पैक्सटन आके भर्ती हो गया। तो इस साल शायद देवी का कुछ अच्छा जाने वाला है। तो देवी क्या करती है, जो अपने थेरेपिस्ट है, थेरेपिस्ट के जाके ये बोलती है कि जो पैक्सटन है मेरा क्रश, वो मेरे क्लासरूम पे अभी आया है क्योंकि वो इस साल फेल हो गया है। तो देवी अपने थेरेपिस्ट को ये बताती है कि वो अपने मन की बात पैक्सटन को इस साल बता देगी। तो अपने थेरेपिस्ट भी ये बोलती है कि हाँ तुम अपने मन की बात पैक्सटन को बता ही दो। लेकिन देवी को पता था कि पैक्सटन उसका बॉयफ्रेंड नहीं बनने वाला है। तो देवी पैक्सटन को जाकर सेक्स के लिए पूछता है और यहाँ पे पैक्सटन मान भी जाता है। ये तो थी पहले सीजन की पहली एपिसोड। और सेकंड एपिसोड में हम ये देखते हैं कि देवी पैक्सटन के घर जाते है पैक्सटन के साथ सेक्स करने, लेकिन जब पैक्सटन अपनी शर्ट उतारता है तभी देवी नर्वस हो जाती है और वहां से निकल जाती है। जब दूसरे दिन देवी स्कूल आते तब यहाँ पे देवी अपने दोस्तों को ये बताती है कि पैक्सटन के साथ उसका बहुत कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे देवी के दोस्त बोलते कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। असल में यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, देवी इन सबसे झूठ बोलती थी। लेकिन शायद देवी इस साल जो प्लान किया था वो शायद उल्टा हो जाने वाला है। देवी का जो जानी दुश्मन है बेन ग्रोस, उसके साथ देवी का फिर से झगड़ा हो जाता है। वो दोनों यूएन के एक कॉलेज की ट्रिप के लिए जाते हैं बाहर। और यहाँ पे देवी की दोस्त बेन ग्रोस को ये बता देती है कि पैक्सटन के साथ देवी ने सेक्स किया है। और यहाँ पे बेन पूरे स्कूल को ये बता देता है कि पैक्सटन के साथ देवी ने सेक्स किया है। असल में यहाँ पे पैक्सटन के साथ देवी का कुछ भी नहीं हुआ था। तो पैक्सटन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और देवी को मैसेज करता है, लेकिन उस समय देवी थी यूएन के कॉन्फ्रेंस में। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि देवी को पता चल चुका है कि देवी का जो भांडा था वो फूट चुका है। और जब यहाँ पे देवी स्कूल आती है वो उसके साथ कोई भी बात नहीं करता, उसको सब धोखेबाज समझते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद यहाँ पे फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है और पैक्सटन फिर से देवी के साथ बातें करने लगता है। लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि देवी की जो माँ है नलिनी, वो इंडिया जाने की बात कर रही है क्योंकि देवी के पिता मरने के बाद उसको कोई भी सपोर्ट देने वाला यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देवी की माँ देवी को ये बताती है कि वो वापस इंडिया जा रहे हैं। ये बात सुनकर देवी बहुत ही नाराज हो जाती है और उसके माँ के साथ उसका बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। लेकिन अब देवी घर से बाहर निकल चुकी थी क्योंकि पता था उसको अगर वो अपनी माँ के साथ रहेगी तो उसे इंडिया जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देवी भाग के बेन ग्रोस के घर चला जाता है बेन के साथ रहने के लिए। लेकिन बेन के माता पिता देवी को ये शर्त देते हैं कि जब उन्होंने पहले किसी लड़के को अपने घर पे रहने की इजाजत दी थी तब उसने उनके घर पे चोरी और उसके माँ पे बेन के माँ के ऊपर पूरी नजर डाली थी। तो देवी अभी ये प्रॉमिस करती है वो किसी तरह की चोरी नहीं करेगी। तो यहाँ पे देवी बेन के घर पे रहने लगती है और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 2 दुश्मनों के बीच में करीबियां बनने लगती है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि देवी पैक्सटन के साथ भी क्लोज होने लगती है। लेकिन देवी इन दोनों के बीच में ऐसे उलझ जाती है कि अपने असली बेस्ट फ्रेंड को वो टाइम देना भूल जाती है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जब देवी इन दोनों के बीच में व्यस्त थी तब यहाँ पे फेबुला जो देवी की एक बेस्ट फ्रेंड थी उसको पता चलता है कि वो गे है। तो ये बात बहुत ही सेंसिटिव थी, तो वो किसी को बता नहीं सकती। लेकिन जब उसको देवी की जरूरत थी, देवी उस पास ना जाके अपने 2 नए दोस्त के साथ टाइम बिता रही थी। तो यहाँ पे फेबुला गुस्सा हो जाती है और देवी से बात करना बंद कर देती है। और हम यहाँ पे ये देखते कि देवी अपने फैमिली मैटर और अपने 2 नए दोस्त और अपने पुराने दोस्तों के बीच में बहुत ही बुरी तरीके से उलझ जाती है। देवी को ये पता नहीं चल रहा कि देवी पहले तो करेगा। तो देवी यहाँ पे क्या करती है कि जब अपने दोस्तों के साथ सब कुछ सही करने के लिए कोशिश करती है तभी उसे पैक्सटन का कॉल आ जाता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए। तो यहाँ पे देवी क्या करती है कि अपने दोस्तों को हेल्प न करके पैक्सटन के पीछे जाती है और यहाँ पे फिर से वो अपने दोस्तों को निराश करती है। और इस बार देवी के दोस्त ये प्लान करते हैं कि अब तीनों प्लान करते हैं कि इन तीनों को अब थोड़ा टाइम चाहिए, इन दोनों को अभी दूर रहना चाहिए। तो देवी यहाँ पे पूरी तरीके से अकेली हो जाती है और सिर्फ बेन ग्रोस के घर पे रहती है। और यहाँ पे एक दिन बेन ग्रोस अपने घर पे पार्टी देता है और पार्टी पे फेबुला भी आती है और उसकी दूसरी दोस्त भी आती है। लेकिन जब यहाँ पे फेबुला एक ड्रिंक लेने जाती है तभी यहाँ पे देवी को ये पता चलता है जो ड्रिंक फेबुला लेने वाली थी उसमें कुछ डाला हुआ है। तो जब यहाँ पे देवी जाती है फेबुला को रोकने के लिए तब फेबुला के ऊपर सारा का सारा जूस गिर जाता है और देवी और फेबुला और इस झगड़े के दौरान देवी पूल में गिर जाती है।
जाती है। तो जब यहाँ पे देवी गुस्से से बहन के घर से निकलती है तब वो पैक्सटन की गाड़ी के सामने आ जाता है और पैक्सटन उसे हेल्प करता है। लेकिन इसी बीच देवी के पिता का जन्मदिन आ जाता है, जहाँ पे देवी की माँ नलिनी ये डिसाइड करती है कि उसके पिता की बर्थडे के दिन ही वो उनकी अस्थियां को बहा देंगे। तो यहाँ पे देवी की माँ नलिनी वेनग्रोस के घर आके देवी को बताती है कि वो देवी के पिता की अस्थियों को बहाएंगे उनके बर्थडे के दिन। तो देवी यहाँ पे ये बोलते हैं अगर आपको बहाना तो बहाओ, लेकिन मैं नहीं आऊंगी। असल में यहाँ पे ये हुआ है कि देवी अपने पिता को गुड बाय नहीं कह सकती थी, उसको अभी तक वो साहस नहीं मिला था, तो वो अपनी माँ से फिर से झगड़ा कर लेती है। और यहाँ पे बेन ये सारी बातें सुन लेता है। तो फिर यहाँ पे बेन ये प्लान करता है कि देवी को उसके पिता को लास्ट टाइम के लिए अलविदा कहने जाना चाहिए। तो यहाँ पे बेन देवी के दोस्तों के साथ मीटिंग करता है और देवी के दोस्तों को देवी के पास लेके आता है। और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि देवी के दोस्त और देवी फिर से एक साथ हो जाते हैं और देवी के दोस्त देवी को मना लेता है कि अपने पिता को लास्ट टाइम के लिए गुड बाय कहने के लिए। और यहाँ पे बेन किसी तरह अपने पापा का कार्ड चुरा के देवी के घर पे लेके जाता है, लेकिन वहाँ पे देर हो जाती है, देवी की माँ पहले ही निकल चुकी थी। तो यहाँ पे बेन किसी तरह देवी को अपने पापा की अस्थियां बहाने की जगह पे लेके जाता है और देवी यहाँ पे अपने पापा को लास्ट टाइम के लिए अलविदा कहता है। और लास्ट में हम यहाँ पे ये देखते हैं कि देवी बेन को किस करता है और हम यहाँ पे ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच में करीबी अब बनने लगी है। तो आप इस सीरीज को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है तो सब घर में ही बैठे हुए हैं, तो इसको जरूर देख सकते हैं, ये एंटरटेनमेंट के लिए। और इसका सेकंड पार्ट लेके मैं जल्दी आऊंगा, तो चैनल का सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को क्लिक करके रखना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।